दोस्तों, देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में वाल्मीकि नदी पर भाखरवार गांव में बने पुल की अप्रोच रोड बीती रात बारिश में पूरी तरह से टूट गई है, देख सकते हैं आप। ये चित्रकूट जिले में धारकुंडी आश्रम को एमपी से जोड़ने वाले पुल की भी रोड ही बारिश में बह गई है। और ये देखिए यूपी के ललितपुर में गोविंद सागर बांध के 18 में से 17 गेट खोले गए। ये पंजाब के बठिंडा में लगातार बारिश के कारण स्कूल वैन खराब हो गई। उसके बाद एक स्कूली बच्चे को कमर तक पानी में ले जाते हुए वैन चालक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में ऐसे ड्राइवर को भी दिल से सैल्यूट। और देखिए असम के गुवाहाटी की तस्वीरें। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। ये राजस्थान के जयपुर में भी सड़कें धंस गई। 15 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ये यूपी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां काफी उफान पर चल रही हैं और नदी किनारे बने ओपन जिम में भी पूरा पानी भर गया। बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो देखा जाए तो देश भर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बड़े दुख की बात यह दोस्तों की बीते कुछ घंटों के दौरान ही देखिए आप, राजस्थान में भारी बारिश से 16 लोगों की मौतें हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में भी उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बह गई। मतलब बिजली बाढ़ की घटनाओं में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो आइए और चलिए दोस्तों देखते हैं अपन अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात थोड़ा विस्तार से। देखिए सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लोग घरों में कैद हैं कई जगहों पर। रास्ते में भरे पानी में मगरमच्छ तक आ गए। दूध सब्जी के लिए भी लोग बाग तरस रहे हैं। राजस्थान कोटा की भी दर्जनों कॉलोनियों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। ये फोटोज आप देख सकते हैं। बीच रास्ते में लकड़ी के सहारे लोग बाग पानी में इधर उधर निकल कर जा रहे हैं, कुछ सामान वगैरह लाने के लिए भी। और ये सड़कों पर मगरमच्छ ऐसे बैठे हैं पास में कि मानो अब तो राज ही इनका आ गया हो। ये देख सकते हैं राजस्थान कोटा की अलग अलग तस्वीरें। पूरे के पूरे घर पानी में डूबने लगे हैं। राजस्थान चूरू में भी देखिए शमशान घाट पानी में डूब गया। एक पुल बनाकर निकली अंतिम यात्रा। बूंदी में गाँव का संपर्क टूटा। जयपुर में भी 15 घंटे लगातार बारिश हुई। बीते 2 दिन में राजस्थान में 16 लोगों की मौतें हो गई। और ये राजस्थान के राजसमंद के कांकरोली में देख सकते हैं धौरा मोहल्ला में मकान ढह गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। कुछ ही पल में पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया। ये बूंदी के नेनवा क्षेत्र में धुंधलेश्वर महादेव का झरना भी पूरे तगड़े तरीके से बह रहा। ये सवाई माधोपुर में सिवाड़ चौथ का बरवाड़ रोड पर बनी पुलिया के ऊपर बनास नदी का पानी बह रहा। पुलिया पर चल रही बनास। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से और भी आगे आने वाले 2 दिन तक 16 जुलाई और 17 जुलाई को पूरे राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कल 16 तारीख को तो 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा राजस्थान में, जोधपुर, नागौर और बीकानेर में। बाकी परसों 17 जुलाई को पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट रहेगा। तो जरूर सावधान रहिएगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी जिले में रहते हो। और ये देखिए राजस्थान के पाली की तस्वीरें। कलेक्टर एसपी भी ट्रैक्टर पर बैठकर निकले जायजा लेने के लिए। घरों में करंट फैलने का डर भी बढ़ने लगा क्योंकि बिजली के पोल खंभों के कई तार वायर वगैरह भी पानी में डूबने लगे हैं। जेसीबी से रास्ता पार कर रहे हैं लोग बाग। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कॉलोनियों की तस्वीरें की वायर वगैरह कितनी तरह से डूबे हुए हैं। ये रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें, गैस सिलेंडर वगैरह लोग बाग इस तरह से लेकर जा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। लोगों के घरों में भी बेड बिस्तर तक पर पानी पहुंच गया। अब और तो क्या ही कहोगे आप। तो कहने का मतलब हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो सावधान रहेगा चाहे आप राजस्थान के किसी भी जिले में रहते हैं तो, है ना। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए आप उत्तर प्रदेश के हालात। देखिए यूपी चित्रकूट में उद्घाटन से पहले ही 4 पुल की सड़कें बह गई। अभी तो इनका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। देखिए ठेकेदार और जो निचले तबके के अधिकारी होते हैं उनकी भ्रष्टाचार की हरकतें देखिए जरा। यूपी वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है। लखनऊ समेत 10 शहरों में बारिश हुई। अभी हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर एक खबर बताई थी दोस्तों कि हमारे देश में होने वाले पुल हादसों को लेकर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सभी ठेकेदार और अधिकारी सावधान हो जाएं। परिवहन मंत्री ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आई तो छोड़ूंगा नहीं। हाल ही में जो गुजरात के वडोदरा में पुल हादसा हुआ था उसके बाद भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये सख्त चेतावनी दी थी, राइट। बावजूद उसके देखिए आप प्रशासन, अधिकारी और ठेकेदार की हरकतें कितनी घटिया हैं। सड़कों का उद्घाटन नहीं होता उससे पहले सड़कों के हालात ऐसे हो रहे हैं, क्या कहोगे अब आप। इस बीच उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन किन जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। बाकी प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, अयोध्या वगैरह इन जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। और ये कुछ और जिले आप देख सकते हैं जहां भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी। ओके, और चलिए यूपी के बाद अब देखिए पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। अब तक सामान्य से 19% ज्यादा बरसात हुई हिमाचल में, मतलब इस मानसूनी सीजन में। और अब तक 105 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, देखिए जरा। वैसे मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा कि 16, 17, 18 जुलाई तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। अब तक 787 करोड़ रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है हिमाचल में। चलिए झारखंड के हालात देखिए। 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। कल 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। 15 और 16 जुलाई 2 दिन अगले झारखंड में कैसा रहेगा बारिश का मौसम का हाल देख सकते हैं आप तस्वीर में। किन किन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा और हजारीबाग में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा आज और कल भी इन अधिकतर जिलों में, ठीक है ना। चलिए छत्तीसगढ़ के हालात देखिए दोस्तों। रायपुर में बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बलरामपुर, रायगढ़ समेत
4 जिलों में 3 दिन तक बरसात का अलर्ट, सेंट्रल पार्ट के हिस्से भी भीगेंगे। ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहां-कहां बारिश का ऑरेंज, येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में झरने वगैरह काफी उफान पर चल रहे, मैंने आपको बताया था ना। और हरियाणा की स्थितियां देखिए, हरियाणा के भी हिसार में 5-6 जिलों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। जल निकासी न होने की वजह से लोग बाग गुस्साए, पब्लिक हेल्थ एससी के ऑफिस जाकर ढोल भी बजाया। हरियाणा के भी अधिकतर जिलों में बारिश के हालात चल ही रहे हैं और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक हरियाणा में 15, 16, 17, 18 जुलाई तक अधिकतर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ये देख सकते हैं आप मौसम विभाग द्वारा IMD द्वारा जारी लेटेस्ट बुलेटिन भी। चलिए हरियाणा के बाद बिहार की स्थितियां देखिए दोस्तों। पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश चल रही है। सुपौल में तेजस्वी की रैली में बारिश से बचने के लिए लोगों ने सिर पर रखी कुर्सियां। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। अभी भी बिहार के 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिनमें से 16 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। पटना, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी के 22 जिलों में येलो अलर्ट है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण समेत इन जिलों में येलो चेतावनी है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए आप। जुलाई में ही MP के अधिकतर डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, यानी फुल भर चुके हैं लबालब। कई नदियां उफान पर चल रही हैं, कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 18 इंच पानी गिरा आज भी और 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये मध्य प्रदेश के बांधों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगभग सभी बांध लबालब हो रहे हैं, नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। और कल 16 जुलाई को भी MP के अधिकतर जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। 17 जुलाई को भी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार आपको देखने को मिलेगी। मतलब राजस्थान की ही तरह MP में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात में भी देखिए आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 15 फीट नीचे गिरे 8 लोग, सभी को बचा लिया गया, हालांकि गनीमत रहेगी। 7 दिन पहले आपको बताऊंगा गुजरात के वडोदरा में एक पुल हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। और अब आज गुजरात में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब टूट गया, उसके साथ ही मजदूर नीचे गिर गए। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे गिर गए, हालांकि किसी की जान नहीं गई। ये अच्छी बात रही। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान पुल हादसा हो गया। बाकी दोस्तों अभी बिजली गिरने की और बाढ़ की घटनाएं काफी गंभीर चल रही है। मैंने आपको बताया था राजस्थान में डूबने और बिजली और बिल्डिंगें गिरने की वजह से बीते 12 घंटों में 12 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग नदियों में भी बह गए। तो कहने का मतलब सावधान रहें, छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्ग भी नदी, झील, तालाब, झरनों में नहाने ना जाएं। आजकल के बारिश के दिनों में स्पेशल ध्यान रखें, है ना। राजस्थान कोटा में चंबल नदी में बहे 6 लोग अभी भी लापता हैं। कोटा और पाली में कल भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और आज भी राजस्थान के जिन जिलों में मतलब अति भारी बारिश हो रही है वहां प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर रखी है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के अधिकांश जिलों में चल रहे हैं। हजारों लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं, ट्रेनें बंद है, हाईवे जाम पड़े हुए हैं। पानी के साथ कई जगहों पर कारें भी बह रही। चंबल नदी में भी उफान से दहशत फैली हुई है। ये तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, पंजाब में भी देखिए दोस्तों 4 जिलों में आज बारिश का हाई अलर्ट। अबोहर में एक घर की छत गिरी, मोहाली में बरसे बादल भी, आनंदपुर साहिब सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और मध्य प्रदेश में देखिए डैम में 3 युवकों के डूबने का एक वीडियो सामने आ रहा। शिवपुरी में अंडर ब्रिज और श्योपुर में भी हाईवे पर पानी भरा हुआ है। मैं आपको कहता हूँ ना कि बांधों वगैरह में नहाने के लिए ना जाएं। नदी, झील, झरने, नहर वगैरह कहीं पर भी आजकल के इस सीजन में बारिश में नहाने के लिए नहीं जाना है, समझ गए हो। जिंदगी बहुत कीमती है दोस्तों, ध्यान रखें, इसे लापरवाही ना करें, क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह के डूबने के और बहने के हादसे देखने को मिलते रहते हैं, है ना। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से कल 16 जुलाई को यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैसे अभी 2 तो ऐसे राज्य जहां रेड अलर्ट है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है, यानी मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी इन सभी राज्यों में। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के हालात कैसे रहेंगे, तो एक तो मौसम विभाग का कहना है कि अब निम्न दबाव का क्षेत्र और भी मजबूत होगा, जिसके चलते बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान में भी अगले 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल। मानसून की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली में अब बारिश का अंतर थोड़ा कम होते जा रहा। अगले कुछ दिन थोड़ी रिमझिम बौछारें देखने को मिलेगी देश की राजधानी दिल्ली में। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों अभी आपके राज्य और जिले में मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, आप कौन से जिले में, कौन से शहर या गांव में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।